अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आईकोस की K7 जो डिवाइस है वो काफ़ी राउंड्स मार रही है मार्केट्स में, और जो आईफोन जेवी आईफोन का यूज़र है और नॉन पीटी आईफोन का यूज़र है उसको बहुत पसंद कर रहा है। उसकी वजूहात पर डिस्कशन करेंगे, क्यों पसंद किया जा रहा है। उसको थोड़ा सा यूज़ किया है मैंने, स्टॉक उसका थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल था, उसको मैंने यूज़ भी किया है, उसकी टाइमिंग भी चेक किया है, उसको कनेक्ट करके अपने आईफोन से उसको चलाया भी है। तो उसका छोटा सा एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो बनाएंगे, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी प्राइसिंग सब पर डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई ऑब्वियसली कि लोगों को एक प्रॉपर एक जेवी आईफोन में और फैक्ट्री अनलॉक पीटी अप्रूव्ड आईफोन में अच्छा खासा रेट का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर जेवी आईफोन अगर आईफोन 11 ले लें, जेवी आईफोन 11 आपको 55 से 60,000 रुपये का ईज़िली अच्छी बैटरी हेल्थ में 64 GB मिल जाता है। और अगर जाएँ पीटी अप्रूव्ड में तो उसकी बैटरी हेल्थ भी कम होती है, बूस्टेड होने का ख़तरा होता है, और दूसरा पीटी अप्रूव्ड में वो फ़ोन लाख रुपए का पड़ जाता है। मतलब तकरीबन 60-40 का डिफरेंस आ गया, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो जेवी आईफोन जो लेता है उसको ज़ाहिर सी बात है सिम चलाने के लिए कोई डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग छोटा मोबाइल रख लेते हैं बटनों वाला नोकिया का, उसका ये इशू है कि उसमें 4G नहीं चलता, ठीक है। सेकेंडली कुछ लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं कि सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर कोई पैच वाला छोटा एक ओप्पो का या हवावे का फ़ोन यूज़ कर लिया। उसमें भी ये दिक्कत आती है कि लोग, मतलब जाहिर सी बात है एक शशका भी तो होता है ना कि अपने आईफोन से कॉल सुनने का शशका। तो आईफोन होल्डर को, एक आईफोन यूज़र को, मेरे पास अगर आईफोन है तो मैं अगर कॉल दूसरे छोटे फ़ोन से सुन रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आईफोन 5S है, अगर मैं इससे कॉल सुन रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, या हम खुद अपने आप में इसको इमेजिन करते हैं कि ये बुरा तासुर छोड़ता है। इसलिए फिर आईकोस की K7 डिवाइस, इससे जो पहला वेरिएंट था मेरे ख्याल में K5 या K6 था, उसमें ये इशू था कि उसके अंदर 4G नहीं चलता था। मतलब सिमें चल जाती थी, 4G नहीं चलता था। तो उसके अपग्रेडेड मॉडल जो K7 है वो आजकल बड़ा राउंड मार रहा है, क्योंकि उसमें 4G भी चलता है, सिग्नल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, और ज़ाहिर सी बात है पॉकेट में आपके होगी और कॉल आपको आपके आईफोन पर आ रही होगी। तो K7 से शुरू करते हैं कि K7 का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो यही है। ग्रीन कलर है, 660 रुपये इसका टैक्स है, बड़ी स्मॉल साइज़, बड़ी लाइट वेट, बड़ी अच्छी, मतलब टाइप सी से इसकी चार्जिंग होती है। चार्जिंग भी स्पीड से हो जाती है, एक दिन इजीली निकालती है। मोबाइल डाटा यूज़ करें तो हो सकता है आपको 75% में आपको दोबारा चार्ज इसको करना पड़ जाए एक दिन में। कनेक्शन इंतहाई आसान है। आपने आईकोस की ऐप डाउनलोड करनी है अपने आईफोन में, उसके सेटिंग्स पैन में जाना है, वहाँ पे जाके जो कनेक्शन की ऑप्शन आ रही होगी, कनेक्शन पे क्लिक करके आपने आईकोस की डिवाइस उससे कनेक्ट कर लेनी है। 4G के लिए आपको एक, जैसे आप दूसरे फ़ोन से 4G का डाटा लेते हैं हॉटस्पॉट, उसी तरह से आपको ये डिवाइस हॉटस्पॉट के फीचर देगी। अब जब यहाँ से आप मोबाइल डाटा ऑन करेंगे, आईकोस की सेटिंग से जाके मोबाइल डाटा ऑन करेंगे, तो आपको वाईफाई से जाके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वाईफाई से जाके अपने आईफोन की वाईफाई सेटिंग में जाके आईकोस K7 से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपका 4G भी अल्टीमेटली चल जाएगा। कॉल्स ईजिली आती हैं, जाहिर सी बात है सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हाल में जिस मार्केट में मैं होता हूँ वहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक है, लेकिन आईकोस K7 लगा के सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी थी, कॉलिंग अच्छी खासी हो रही थी। मोबाइल डाटा का बता दूँ कि इसमें 2 सिम स्लॉट्स हैं, 2 नैनो सिम स्लॉट्स हैं, लेकिन जो सिम स्लॉट 1 है सिर्फ उसी से मोबाइल डाटा चलता है। 4G जो चलता है मोबाइल डाटा के साथ वो सिम 1 से चलता है। सिम 2 में डाटा कनेक्टिविटी की ऑप्शन नहीं है, सिम 2 में कॉलिंग ज़रूर हो सकती है। एक बड़ा मिनिमल सा साइज़ है, एक वॉलेट, छोटे वॉलेट के साइज़ की डिवाइस है जो आपके पॉकेट में पड़ी हो, और किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि आपकी जो कॉल आ रही है वो K7 पे एक्चुअली आ रही है, क्योंकि आपके फ़ोन से वो कनेक्टेड होगी। कनेक्शन इंतहाई स्मूथ है, कनेक्शन में कोई ग्लिच मैंने फ़ील नहीं किया। थोड़े टाइम के लिए मैंने यूज़ की थी, कनेक्शन में कोई इतना खासा ग्लिच मैंने फ़ील नहीं किया। प्राइस इसकी 29 से 30,000 रुपये है। इस वक्त 30,000 रुपये की मार्केट में बिक रही है, लेकिन होलसेल में 28,500 से 29,000 की ये मिल जाती है। प्राइस मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद गिरेगी, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में बड़ी मोमेंटम गेन कर लेती है, बड़ी पॉपुलर हो जाती है, तो लोग जाहिर सी बात है फिर बिग फिशेज़ आती हैं जो बड़ी क्वांटिटी मंगवाना शुरू कर देती हैं। K7 एक ऐसी डिवाइस है जो छोटे शॉपकीपर ने मंगवाना शुरू की थी सोल्यूशन के तौर पर। बड़ी मार्केट में अभी भी हाल जैसी मार्केट में अब आना शुरू हुई है, पहले छोटे शॉपकीपर्स के पास आती थी, अब बिग फिशेज़ की नज़र पड़ गई है, तो अब हज़ारों की क्वांटिटी में ही आना शुरू हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब हज़ारों की क्वांटिटी में आना शुरू हो जाएगी तो उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली गिरना शुरू हो जाएगी। प्राइस मेरे ख्याल में 20 से 22,000 पे ये आके स्टेबल हो जाएगी। कब होती है ये जाहिर सी बात है फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, मेरे ख्याल में 20 से 22,000 तक ये आके रुक जाएगी। एक अच्छी ऑप्शन है, मोबाइल रख लें, मोबाइल सेकेंडरी मोबाइल रखेंगे उससे ऑब्वियसली सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होती है। फॉर एग्जांपल एक हवावे का या ओप्पो का फ़ोन है, उसके अंदर मैंने सिम डाली है, जेवी आईफोन से मैंने डाटा हासिल करना है, तो जाहिर सी बात है
उसके अंदर हॉटस्पॉट ऑन करके मैं कनेक्ट करूँगा तो उसकी स्पीड में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। हमेशा हॉटस्पॉट ऑन करके 4G की स्पीड में आपके आईफोन पर अच्छी स्पीड नहीं आ रही होती, लेकिन K7 में स्पीड अच्छी खासी चल रही होती है, कनेक्शन स्मूथ है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक अच्छा अल्टरनेट है, लेकिन प्राइस ऑब्वियसली महंगी है। 20,000 के बजट में, 30,000 के बजट में आपको एक अच्छा फ़ोन सेकेंडरी ईज़िली मिल जाता है। इवन आईफोन 7 या आईफोन 8 भी 30 से 35,000 के बजट में आपको PTA अप्रूव्ड मिलना शुरू हो गया। आईफोन 8 30 से 35,000 के बजट में PTA अप्रूव्ड आईफोन 8 मिल जाता है। तो कंपटीशन है ऑब्वियसली, एक ऑप्शन है, आप चाहें तो ज़ाहिर सी बात ख़रीद सकते हैं। अवेलेबिलिटी का बता दूं कि कमेंट करें, अवेलेबिलिटी जहां पर होगी मैं बता दूंगा कमेंट के रिप्लाई में। और फ्यूचर ये है कि फ्यूचर में चाइना में ज़ाहिर सी बात है, जो हमारी होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे सारे होलसेलर बैठे हैं, उनका जो कॉन्टैक्ट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। हांगकॉन्ग चाइना से ऐसी चीज़ें ओरिजिनेट करती हैं, तो वहाँ की मार्केट अगर देखें तो वहाँ पर 5G में भी ये चीज़ अवेलेबल है। मतलब आईकॉस या दूसरी कंपनीज़ के जो सिम रीडर हैं, बेसिकली तो ये सिम रीडर है, तो सिम रीडर जो हैं वो 5G में भी आ चुके हैं। मतलब पाकिस्तान में भी K7 बड़ी अच्छी बिक रही है, तो फ्यूचर में आपको K10 या K9 भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 5G डाटा कनेक्टिविटी भी होगी। मतलब 5G भी पाकिस्तान में तो फुली अभी इतना इन्हेंस नहीं हुआ, दुनिया में हो चुका है, तो 5G के साथ भी ये आ रही है। इसके और बड़े मॉडल हैं जिनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी बड़े एलिगेंट है। तो फ्यूचर में K7 के अलावा भी बहुत से मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में जितना मैं इसके बारे में जानता रहा हूँ मैंने डिस्कस कर लिया है। डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, पावर बटन हेड पर ही दिया हुआ है, साइड में एक LED का नोटिफिकेशन लाइट है, जिससे चार्जिंग का या नोटिफिकेशन का आपको इजीली आइडिया हो जाता है। डिज़ाइन काफ़ी इमर्सिव है, डिज़ाइन को लेके कोई इतनी खासी कंप्लेन नहीं है, पॉकेट में आप रख सकते हैं। और फ्यूचर में बता रहा था, फ्यूचर में ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो आईफोन की बैक पर, ऑब्वियसली आईफोन 12 और उसके बाद के जितने मॉडल हैं उनकी बैक पर मैग्नेटिक ऑब्वियसली पावर होती है मैगसेफ को कनेक्ट करने के लिए। तो मैगसेफ सिम रीडर भी आना शुरू हो जाएंगे, जिनके अंदर मकनातीसी क़ुव्वत होगी जो आपके फ़ोन की बैक साइड पर जुड़ जाएंगे और आपको मतलब अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आईफोन से ही वो कनेक्टेड होंगे। तो जितनी चीज़ें मेरे ख्याल में कवर करने वाली थी आईकॉस के बारे में, K7 के बारे में, वो डिस्कस कर ली हैं। कोई नई चीज़ आएगी ऑब्वियसली वीडियोस में डिस्कस होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए। अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स आती रहती हैं और फ्यूचर की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।